हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 18 वाली जो भर्ती थी वर्ग 1 की, जिसमें 845 पद, यहाँ पर 848 लिखा हुआ है। इतने पदों पर जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स थे उनकी भर्तियां रुकी हुई हैं, तो उसको लेकर एक क्लिप यहाँ पर आई है। एक ये अपडेट निकल कर आ रही है कि विभाग जो है उसमें कितना उदासीन बना हुआ है और लगातार जो बच्चे हैं उस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज़ें वहाँ पर हो जाएं। एक्चुअली इसमें पूरा क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा मतलब आपके जानने लायक बात हो सकती है कि किस तरह से मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में फंसे हुए हैं। और साथ में ओबीसी कैंडिडेट्स की भी बात करूंगा कि उनका कैसा इसमें थोड़ा सा मैटर 18 वाला फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जैसे सबसे पहले जब ये 18 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात सामने आई थी, तो उसको लेकर फिर सभी प्रक्रियाएं हुई, सभी सभी जगह तहसीलों में हर जगह जाकर ये सब फॉर्मेट आया, फिर अभ्यर्थियों के द्वारा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाया गया। जब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन गया, उसके बाद वो बच्चे जब परीक्षा में बैठे, तो मतलब जो पहले का क्राइटेरिया था कि सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 50% था। और चूँकि ईडब्ल्यूएस भी उसी मतलब क्राइटेरिया में आता है, लेकिन वो वहाँ पर 60% क्वालिफाइंग में माना गया उस टाइम पे। मतलब सिर्फ ये 3 कैटेगरी में ही 50% मार्क्स थे, उनके लिए ऐसा नहीं था। तो इसको लेकर भी उन्होंने मतलब डिपार्टमेंट को सूचना दी कि सर, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% किया जाए। तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हुई, फिर उनके लिए उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट गए, वहाँ से फिर उनको जब ऑर्डर आया तो फिर उसको 50% किया गया। तो जो बच्चे उस टाइम पे 75 और 90, मतलब 75 या 75 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम मार्क्स जो पाए थे, उनको डिस्क्वालीफाई माना गया। और मेरे ख्याल से यही एक रीज़न था कि जो आपके 845 सीट्स थी वो पूरी खाली रह गई थी, उस टाइम पे भरी नहीं थी, और फिर वो नेक्स्ट मतलब सेकंड काउंसलिंग में वो सीट्स नहीं आ पाई थी। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वो एक नए टाइप का आरक्षण था, उसी उसी समय लागू हुआ। तो विभाग के पास इतना काम होता है, हर विभाग में यही हाल है कि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। विभाग कोई बिल्डिंग, कोई पेड़ पौधे तो है नहीं, वो एक वहाँ पे भी कर्मचारी ही, मतलब इंसान ही काम कर रहे हैं। तो उनके बात से दिमाग से बात ही निकल गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब अभ्यर्थियों के द्वारा सूचना दी गई, ज्ञापन दिया गया, तो भी उन्होंने ये काम नहीं किया। जब हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया, तो उन्होंने उस चीज़ को लागू किया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके बाद आप सभी को पता है कि फिर उन्होंने ये बोला है कि जब आप 60% से 50% क्वालिफाइंग कर दिए हो, तो फिर आप इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आप ज्वाइनिंग भी दे दो। जो 848 से 845 सीट्स जो बच रही हैं, उस पर आप ज्वाइनिंग दे दो डब्ल्यूएस वालों को। तो वो भी नहीं किए, तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट गए। फिर वहाँ से 23 फरवरी 2024 को फिर माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि 50 दिन के अंदर इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए, इनको नियुक्तियाँ दी जाएँ। तो उसमें भी विभाग जो है उदासीन बना हुआ है। हालांकि अब तो विभाग के पास ये भी एक कारण हो सकता है कि आचार संहिता लग गई है और मंडल का मूल्यांकन चल रहा है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारे काम हैं, जिस वजह से ये चीज़ें हैं कि वो वहाँ पर इस चीज़ को भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। जहाँ तक अब कोर्ट का ऑर्डर है तो उसे नकार नहीं सकते, वो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो एक बात तो वो हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे, मैं पूरी क्लिप यहाँ पर है, उसका मैं कुछ पॉइंट्स आपको, अभी मैं अपनी बात रख दूँ, उसका पढ़ के बता दूंगा आपको। ओबीसी का मैटर ये हो गया था कि आप जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 में 16 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये 16 सब्जेक्ट्स में क्या है कि जो और आरक्षण का जो क्राइटेरिया है, सभी 16 सब्जेक्ट्स के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 18 में जब इलेक्शन हुए थे, एमपी में इलेक्शन हुए थे, तो उसमें फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और 15 महीने की सरकार जब बनी, तो वहाँ पर उन्होंने ओबीसी कोटे को 14% से बढ़ा के 27% कर दिया था, ठीक है। तो जब वो 27% हो गया, बाकायदा गजट में वो चीज़ें जब आ गई, तो फिर उसी आधार पर जो डीपीआई था उसको काउंसलिंग करानी थी वर्ग 1 की। मतलब ऑर्डर वो उस समय का था, मतलब 18-19 का था। लेकिन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी, कोरोना के बाद बीजेपी जब सरकार गिर गई थी, उसके बाद वहाँ मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन वो 27% वाले कोटे को हटाना भूल गए। तो 16 सब्जेक्ट्स में से क्या हुआ कि कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स रहते थे, मेरे ख्याल से हिंदी, संस्कृत और सोशोलॉजी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे, मुझे कंफर्म नहीं है, बट हिंदी शायद था उसमें। कि 3-4 सब्जेक्ट्स में ऐसा हो गया था कि 27% कोटे पर ओबीसी को मतलब आरक्षण देके उनका वहाँ पे ज्वाइनिंग करा दी गई थी, और बाकी बची सीट्स पे बाकी लोगों की ज्वाइनिंग करा दी गई थी। तो उसको लेके भी वहाँ पर बच्चे हाई कोर्ट गए, और उन्होंने ये बोला कि उसमें मतलब चूंकि 27% डिसाइड नहीं हुआ है, 13% को होल्ड किया गया है, तो वहाँ पर वो नियुक्तियों को वहाँ पर वो किया जाए। लेकिन अब बात यह है कि वो चूंकि नियुक्ति पत्र उनको मिल चुका है, तो वो चीज़ें वहाँ पर
उनको हटाया नहीं जा सकता है। हाँ, ये है कि अब सरकार ने ऐसा किया है तो उस कंपनसेशन के लिए वो कुछ और पद का सृजन करेगी और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पर वो लेगी। तो आप उसमें घबराने की बात नहीं, जो 27% पे 18 वाली ज्वाइनिंग पा गए हैं तो उनको वहाँ पे हटा दिया जाएगा, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एक बार जॉब लग जाती है तो हटा पाना मतलब आप मान के चलो कि बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर कोई सिद्ध कदाचार या फिर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हो जाती व्यक्ति विशेष पे, या कोई दस्तावेज फर्जी नहीं मिल जाते हैं, तो कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, ये आप इस चीज़ को आप मान के चलिए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि उसी अब यही जो वहाँ पर मामला फंस गया था, इसीलिए फिर जो सामान्य प्रशासन विभाग था उसने फिर 13% होल्ड करके 87% पर रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू किया, और वही प्रक्रिया आज तक चल रही है, जिसमें अभी जो 2023 का वर्ग की परीक्षा हुई थी उसमें भी जो 13% सीट्स हैं उसको होल्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही एक अपडेट थी जो मेन 2 मैटर पे, और मैं थोड़ा सा आपको शुरू का क्लिप पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पर ये न्यूज़पेपर में क्या बात निकल कर आई है। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती प्रक्रिया उप संचालक महोदय कामना आचार्य जो 4 वर्षों से देख रही हैं, पूरी भर्ती शुरू होने से ही विसंगतियां का अंबार लगा है। 130 याचिकाएं कोर्ट में चल रही हैं, जिसमें से 1400 याचिकाकर्ताओं के परिवारों को विभाग की विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। EWS का मामला हो गया और बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। बस कहने की बात ये है यहाँ पर कि चाहे वो मामला ज्वाइनिंग का हो, ठीक है, चाहे वो ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे वो ज्वाइनिंग जो 18 के जो बचे हुए बच्चे हो गए उनकी ज्वाइनिंग, या 23 के जो नए बच्चे हैं मेरिट होल्डर उनकी ज्वाइनिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि 13% जो होल्ड किया गया है उसका मामला हो, ठीक है। और फिर एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही जिसको लेकर सभी बच्चे परेशान हैं, जो कि है क्या, पद वृद्धि। तो ये सभी मामले क्या है, मतलब प्रशासन की विसंगतियों की वजह से फंसे हुए हैं, और मतलब कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि कुछ चीज़ें माननीय हाईकोर्ट से डिसाइड हो चुकी हैं, तो उस पर उनको मतलब एक्शन लेना ही पड़ेगा, उनको वो चीज़ें मतलब उस आदेश को मानना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि अब इतनी व्यस्तता है, लोकसभा चुनाव भी है, आचार संहिता लगी हुई है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन चीज़ों पर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्य होगा। और रही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ पद वृद्धि की, तो उसकी मांग अब आप ये समझ लीजिए कि जो पर्चा भरने का समय होता है, नॉमिनेशन मतलब फॉर्म डालने का जो टाइम होता है वो लगभग एंड हो चुका है। अब यहाँ बाकायदा कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आपको पता है प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, तो चुनाव होना ही होना है। और यहाँ पर सभी जो मेरे ख्याल से कई अपनी जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने अपने प्रचारक भी अनाउंस कर दिए हैं। तो अब आपके पास अच्छा मौका है कि आप जिले वाइज जहाँ जहाँ भी इनकी मंच हो, सभाएं हों, भाषण हो, वहाँ पर आप जाइए और अपने ज्ञापन वगैरह दीजिए। पद वृद्धि की मांग को एक राष्ट्रीय स्तर का बनाइए, तभी वो चीज़ें वहाँ पर होंगी। और अपने प्रयास को जारी रखिए, रोकिए नहीं, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि एक बार चुनाव हो जाएगा तो फिर चीज़ें मतलब थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि जैसे चीज़ें सब नॉर्मल सी हो जाती हैं, है ना। तो उन चीज़ों पर माने आपको अपनी बातों को लगातार रखना है, हर जगह पर, हर मंच पे आप इन चीज़ों को रखिए, तभी पद बढ़ेंगे। और ये मान के चलिए कि पद 100% बढ़ेंगे, क्योंकि बैकलॉग सीट्स आ गई हैं और बैकलॉग भी आधे से कम भरा हुआ है, और टोटल सीट्स का भी 50% ही भरा है। तो सीट्स बच रही हैं, ऑब्वियसली टीचर्स नहीं मिलेंगे, और 35,000 के आसपास पद खाली हैं, तो आप ये मान के चलो कि पद बढ़ेंगे। लेकिन आप जब पुरजोर प्रयास करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा अब मैं आप सभी को इसके बारे में बता दूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।